if A and B two non-empty set a function f such that a tends to b यहाँ पे जो फंक्शन देखो हमने क्या किया, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो उसे हम नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, ए और बी हमने एक ऐसा सेट लिया हुआ है। और फंक्शन, किसी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए से बी की तरफ एक रिलेशन है। ए से बी की तरफ एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या, एक ऐसा रिलेशन जो किसी रूल से एसोसिएटेड हो। A function f such that a tends to b is a rule in which every element of a set A has one and only one image ऑफ सेट बी। ठीक है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। एक फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन किया एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये क्या है, एक रूल है। yes, या यूँ कहो कि एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इनपुट करेंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इस ए के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट, ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज, केवल और केवल एक ही इमेज रखता हो किसमें, सेट बी में। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही फंक्शन कहलाएगा। यस सर, क्लियर हो गया फंक्शन? एक बार फिर से समझते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक ऐसा रूल होता है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका केवल और केवल एक ही इमेज सेट बी में होगी, तब तो वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या बात क्लियर? ठीक है, अब इसको जरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज करा हमने यहाँ पे एक सेट लिया है ए और ये दूसरा सेट है हमारे पास बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी। तो ये 1 को रिलेट करा हमने ए से, 2 को रिलेट करा हमने बी से, और 3 को रिलेट करा हमने सी से। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, एक रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है, रिलेशन है, एक फंक्शन है। ये वाला रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। अब ये रिलेशन फंक्शन क्यों है, हमने क्या डेफिनेशन में लिखी है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हों उनका सेट बी में केवल एक ही इमेज हो। तो देखो 1 की केवल एक ही इमेज है, वो है ए, 2 की केवल एक ही इमेज है, वो है बी, और 3 की केवल एक ही इमेज है, वो है सी। मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक यहाँ पे क्या है, इमेज है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये रिलेशन हमारा एक फंक्शन है। बात समझ में आई बात? ये क्या है भैया, एक फंक्शन है। और एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। ठीक, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 रख दिया हमने, यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी और सी ले लिया। इस 1 एलिमेंट का जो इमेज है वो है बेटा ए, इस 2 एलिमेंट का जो इमेज है वो है ए, इस 3 एलिमेंट का जो इमेज है वो है बी, और इस 4 एलिमेंट का जो इमेज है वो है सी। ठीक, क्या ये फंक्शन है? फिर से डेफिनेशन देखो, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो उनका बी में केवल और केवल एक ही क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो इस 1 की एक इमेज है ए, यस सर, इस 1 की एक इमेज है ए, इस 2 की एक इमेज है ए, यस सर, इस 3 की एक इमेज है बी, इस 4 की एक इमेज है सी। मतलब इस पार्टिकुलर 1 एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज है,
ऐसा तो है नहीं कि 1 की ए इमेज है 1 की बी भी इमेज है, नहीं। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। Yes, बात समझ में आ गई, Yes, sir. ये फंक्शन है। जी सर। ठीक बेटा, ऐसे ही और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे कोई सेट ए लिखा और ये सेट बी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 और 4, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हमने ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने एक सेट ए लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और ये सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी ई, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या बताया है कि वो फंक्शन कहलाएगा जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। यहाँ पे देखो, इस 1 की जो इमेज है, इस 1 की जो इमेज है वो ए भी है और इस 1 की जो इमेज है वो बी भी है, ठीक है। तो किसी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, किसी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक की दो इमेज आपको दिख रही है तो वो फंक्शन आपका नहीं कहलाएगा, मतलब ये चीज आपका फंक्शन नहीं है। समझ लेते हैं कैसे हम इसे याद रखें, ठीक है, कैसे याद रखें कि कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। तो देखो ये विक्ट्री की साइन होती है, ये किसकी साइन है, ये विक्ट्री की साइन होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो जो लेफ्ट हैंड की विक्ट्री साइन होगी, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड की विक्ट्री साइन होगी ये फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। और जो राइट हैंड की विक्ट्री साइन होगी, ठीक है, जो राइट हैंड की विक्ट्री साइन होगी ये वाली, ये फंक्शन होगी। क्लियर है। इस तरह से हम फंक्शन को याद रख पाएंगे, ठीक है। राइट हैंड की जो विक्ट्री साइन होगी, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो जो लेफ्ट हैंड की विक्ट्री साइन होगी वो फंक्शन नहीं होगी और जो राइट हैंड की विक्ट्री साइन होगी वो फंक्शन होगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। अब यहां समझते हैं, यहां पे हमने ए और बी, यहां पे हमने ए और बी दो नॉन इम्पीडेंट सेट ले लिए, ए और बी दो नॉन इम्पीडेंट सेट ले लिए हमने। यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे लिखा हमने ए बी सी डी ई ऐसे लिख लिए। ये 1 को ए से रिलेट किया, 2 को बी से रिलेट किया, 3 को सी से रिलेट किया, 4 को डी से रिलेट किया। यस सर। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे एक रूल इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। सेट ए के अंदर, इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, या यूं कह सकते हो कि जो सेट ए होता है हमारा, जो सेट ए होता है हमारा, ये डोमेन कहलाता है। यस सर। ठीक है, जो सेट ए होता है हमारा वो क्या कहलाता है? डोमेन। डोमेन होता है। और जो सेट बी होता है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। वो कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन। सेट ए में इंक्लूडेड सारे एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। यस सर। और सेट बी में इंक्लूड सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो कोडोमेन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? रेंज क्या होती है? अब ये पहले बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन क्या होता है? सेट ए के सभी एलिमेंट्स का कोई छोड़ना नहीं चाहिए। यस सर। सभी एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। देखो 1 की एक इमेज है, 2 की बी इमेज है, 3 की सी इमेज है, 4 की डी इमेज है। तो इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। यस सर। इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। ये बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? इमेजेस कहलाते हैं। किसके इमेजेस हैं? इस ए में मौजूद एलिमेंट के सब इमेज है। यस सर।
और ये क्या कहलाते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो प्री इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्री इमेज। ये प्री इमेज कहलाते हैं। इसमें कोई भी जगह खाली नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यस सर। क्लियर? अब ये तो फंक्शन है आपका, सेट ए डोमेन हो गया, सेट बी हमारा कोडोमेन हो गया। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? सेट ए के जो एलिमेंट्स रिलेट करते हैं सेट बी के साथ, वही एलिमेंट खाली हमारे क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पे रेंज जो होगा वो ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। सेट ए के उन्हीं एलिमेंट की इमेज जो बी के साथ है, एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? रेंज है। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? रेंज कहते हैं। तो कुल मिला के आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेंज होती है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। सबसेट ऑफ कोडोमेन का मतलब क्या? कि जो रेंज है, रेंज के अंदर की जो एलिमेंट है वो कोडोमेन में मौजूद एलिमेंट के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, या उससे कम भी। देखो इसमें ए बी सी डी ई है और यहाँ पे 1 2 3 4 यही जो 4 एलिमेंट थे उन्हीं की इमेजेस मुझे दिख रही है, ए बी सी डी। ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, यही रेंज है। इसमें वैल्यू बच भी तो रही है। तो मतलब ये सारे ए बी सी डी ई सब क्या है? कोडोमेन है। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ई ये सब क्या है? कोडोमेन है। ठीक है। और रेंज हमारी क्या है? ए बी सी डी। जो रेंज हमारी है वो क्या है? ए है, बी है, सी है और डी। तो देखो जो रेंज के एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट से कम है, मतलब रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है। तो वैल्यू बराबर हो या कम हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसेट कहते हैं। ऐसे मान लो कोई सेट अगर हमने लिया यहाँ पे, एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट बी लिया हमने जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, 1 a 2 b 3 ऐसे रिलेट कराया। तो ये भी क्या है? फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक सेट ए का बी के साथ एक इमेज बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ बेटा ये तो डोमेन है और ये क्या है? ये कोडोमेन है। ठीक। और जो रेंज हमारी है वो क्या है? ए है, बी है, सी है। इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि कोडोमेन जो है उसके भी एलिमेंट है ए बी सी, और जो रेंज हमारी आई है उसके भी एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है। तो जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ क्या होती है? कोडोमेन होती है। मतलब जो रेंज होती है उसमें एलिमेंट कोडोमेन से कम भी हो सकते हैं या कोडोमेन के बराबर हो सकते हैं, कोडोमेन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? वो फंक्शन क्लियर है ये? Now, how to identify a relation is a function। अब हम ये कैसे जाने कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है? How to identify whether a relation is a फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है? ठीक है। आ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, यहाँ पे हमने एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिया हुआ है। इज अ फंक्शन व्हेन, ये फंक्शन होगा। ठीक है। हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, आर सच दैट ए टू बी, ए से बी में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। ये फंक्शन कहलाएगा। कंडीशन, ये फंक्शन कहलाएगा कब कहलाएगा? जब डोमेन जो है वो ए हो। जब डोमेन क्या हो? ए हो। मतलब सेट ए पूरा का पूरा डोमेन हो, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, डोमेन जो हो पूरा का पूरा सेट ए हो, पहली कंडीशन। और दूसरी बेटा, नो टू ऑर्डर पेयर, नो एनी ऑर्डर पेयर ऑफ a relation
of a relation have same first element, ठीक है, नो एनी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे लिखिए, ठीक है। डोमेन समझ में आया? पहली कंडीशन, डोमेन जो होना चाहिए वो ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी कोई ना कोई इमेज रहे बी में। yes, डोमेन खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन, किसी रिलेशन के कोई दो ऑर्डर्ड पेयर या उससे ज़्यादा, ठीक है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब किसी भी रिलेशन के अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 1 5 2 3 4 5 4 7, ऐसा हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया। तो क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा? क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा? ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है हमने, नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन के हाफ सेम फर्स्ट एलिमेंट, क्या करते हो, तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है इस रिलेशन का, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये जो है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से कंडीशन आप देख ही पा रहे हो, यस सर। मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन के अंदर अगर है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 2 3 4 5 6 8 7 9, इस तरह से हमने एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे डिफाइन किया। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं देख पा रहे हो जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई रिलेशन हमारा फंक्शन है कि नहीं। एक तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए, कोई उसमें एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी रिलेशन के, ठीक है, मिनिमम 2 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़नी होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप होगा हमारा फंक्शन का वो होता है बेटा 1 1। इसी 1 1 का एक दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। क्या होता है? इंजेक्टिव, ठीक है। हिंदी में 1 1 को एकैकी कहते हैं, एकैकी फलन। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इफ एफ सच दैट ए टू बी, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ है कैसे, ए टू बी, ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, इज सेड टू बी अ फंक्शन, इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ different element of a set A have different images in a set B। समझते हैं इसे? हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ये फंक्शन डिफाइन है। ये फंक्शन हमारा
1 1 तब कहलाएगा इज सेड टू बी अ 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन अ सेट बी। ठीक है, सेट ए में इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है ए बी और सी। ये दोनों नॉन इक्विटी सेट है। ठीक है, 1 को रिलेट करा मैंने ए से, 2 को रिलेट किया बी से और 3 को रिलेट किया सी से। ठीक, तो क्या लिखा है यहाँ पे? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सेट। ये 1 2 3 इस सेट है के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो इमेज बनाते हैं सेट बी में वो भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ बनाते हैं। देखो, और ये सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट है, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो बी के सभी डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। तो डिफरेंट एलिमेंट इन अ सेट ए एंड डिफरेंट एलिमेंट इन अ सेट बी। अगर ऐसा रिलेशन बनाते हैं तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है? वो 1 1 कहलाता है। देखो, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, इस तरह का जो रिलेशन होगा बेटा, ठीक है, अंडर दिस रूल वो क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? बात समझ आ गई 1 1 फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखो, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कोई फंक्शन हमारा है फ्रॉम ए टू बी, ये कोई फंक्शन हमारा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक बेटा? अब यहाँ पे देखो, ए से बी में अगर हमने यहाँ पे किसी फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपकी। पहली कंडीशन ये कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर हम कोई एलिमेंट ए और बी लेते हैं और वो दोनों एलिमेंट क्या हो? इक्वल ना हो। ठीक है भाई, ए बी एलिमेंट हमने लिया कहाँ से वैल्यू लेते हैं? हम ए से उठाते हैं, मतलब डोमेन से वैल्यू उठाते हैं। तो ये जो 2 वैल्यू हमने ए और बी ली है वो आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं इन अ सेट बी, सॉरी इन अ सेट ए। ये सेट ए के 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर आता है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये जो ए बी है इसको हमने डोमेन से उठाया, और जो भी फंक्शन दिया होगा उस पे एक बार ए वैल्यू पुट करूं और एक बार बी वैल्यू पुट करूं, और दोनों फंक्शन सॉल्व करने पे सेम ना आए तो भी वो 1 1 होता है। ठीक, दूसरी कंडीशन, ए इज इक्वल टू बी, अगर हमने किसी डोमेन ए से 2 एलिमेंट उठाए ए और बी, और दोनों क्या हो? इक्वल हो, सेम हो, और उसे हम फंक्शन पे अप्लाई करें तो फंक्शन हमारा क्या हो? सेम आ जाए। तो भी वो फंक्शन क्या होता है बेटा? तो भी वो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया बेटा 2x + 3। हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, और हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर हम कोई एलिमेंट किसी भी सेट ए से उठाएं, ठीक है, किसी भी सेट ए से उठाएं, मतलब डोमेन से उठाएं, मान के चलो हमने यहाँ पे x1 और x2 ये 2 एलिमेंट उठाए कहाँ से बेटा? सेट ए से, मतलब डोमेन से उठाए। अब इसको मैं क्या करूँ? इसे मैं फंक्शन पे अप्लाई करूँ। तो यहाँ लिखा हमने एफ ऑफ x1, तो वैल्यू क्या आएगी? 2x1 + 3, और फिर क्या रखूँ? x2, तो एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x2 + 3। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। और हमने यहाँ पे जो कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है सेट ए से, इन दोनों वैल्यूज को मैं ये कह रहा हूँ कि ये x1 = x2 है। x1 = x2 है, मतलब जो सेट ए से हमने 2 एलिमेंट उठाए हैं, दोनों एलिमेंट क्या हैं? x1 = x2, मतलब सेम एलिमेंट। फंक्शन पे अप्लाई किया तो कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? कि
फंक्शन पे अगर वैल्यू मैं इनपुट करूँ तो भी वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसको यहाँ पे रखते हैं 2x1 प्लस 3 है, ये क्या है 2x2 प्लस 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आया। बात समझे? तो हमने देखा कि जब हम किसी सेट ए से, तो हमने किसी सेट ए से एलिमेंट उठाया x1 और x2, ठीक है, और उसको जब हमने फंक्शन पे अप्लाई किया, ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इस वाली कंडीशन पे जब अप्लाई किया हमने, तो ये जो एलिमेंट x1 x2 था वो सेम आया। जब हमने इस फंक्शन पे अप्लाई किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आया, मतलब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये हमारा 1 1 है, समझ में आया? यस सर। कोई भी लीनियर फंक्शन है आपके पास, इसको याद रखना है, कंपटीशन में काम आता है या ऑप्शनल वाले सवालों में काम आएगा। जो भी लीनियर फंक्शन होता है बेटा, जो लीनियर फंक्शन होता है इज ऑलवेज 1 1, इज ऑलवेज 1 1, इसको डायरेक्ट याद रखना। जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो 1 1 होते हैं। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है 1 1 का? यस सर। बच्चों अब हम लोग 1 1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो 1 1 है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने कुछ रिलेशंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, सुना ध्यान से, यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है वो रियल से रियल में डिफाइन है। इसी बात को सबसे ज़्यादा आपको समझना है, ठीक है। इसी की हेल्प से आप फंक्शन को बता पाओगे कि 1 1 है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है वो रियल से रियल में डिफाइन है। फंक्शन जो गिवन है वो x³ + 2 लिखा है। x की वैल्यू रियल में बिलोंग करती है, मतलब जो इनपुट करेंगे वो भी रियल हो, जो आउटपुट आए वो भी रियल हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, ये फंक्शन इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। जब लिखा होगा तो उसको इंटीजर बोलेंगे। ये फंक्शन हमारा इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। फंक्शन x² + 1 है, जो इनपुट करें वो भी इंटीजर हो और जो आउटपुट आए वो भी इंटीजर हो। ऐसा यहाँ पे एक फंक्शन मेंटेन किया गया है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। इस बात को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक। तो जो फंक्शन हमारा है वो r से r के लिए है, रियल से रियल के लिए, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? जो फंक्शन हमारा है वो रियल से रियल के लिए। फंक्शन हमारे पास कितना है, फंक्शन है x³ + 2, ठीक है। 1 1 करते हैं, x1 और x2 अगर ऐसी कोई दो वैल्यू जो मैं इस डोमेन से उठाऊं, r क्या है हमारा, डोमेन है, ठीक है। तो इस डोमेन से अगर मैं दो वैल्यू x1 और x2 लेता हूं, ठीक है, और उसे फंक्शन पे, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पे क्या करूं, पुट कर दूं, ठीक है। हमने ऐसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसीजर है, ठीक है। हम डोमेन से कोई दो वैल्यू उठाएं और उसे क्या करें, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पे क्या करें, पुट कर दें, ठीक है। और सॉल्व करने पे अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हमारा फंक्शन 1 1 रहता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हम क्या करें, इस वाले फंक्शन को x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे रखें। तो इस x की जगह पे क्या रखा हमने, x1। तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो x1³ + 2 आएगी। और अगर 2 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2³ + 2 आएगी, ठीक। f ऑफ x1 की वैल्यू ये हो गई, f ऑफ x2 की वैल्यू ये हो गई। इन दोनों वैल्यूज को हम इस कंडीशन पे ला के रखें, तो f ऑफ x1 की जगह पे x1³ + 2 इज इक्वल टू x2³ + 2 लिखें। भाई कैंसिलेशन लॉट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x1³ इज इक्वल टू x2³। यहाँ से क्या होगा, अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2, x1 इज इक्वल टू x2 पावर 3 है, और क्यूब रूट बेटा ऐसे निकलता है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x1 की वैल्यू x2 आएगी। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके जस्ट बाद आप ये लिख सकते हो, ठीक। तो x1 और x2 हमने इस डोमेन से उठाया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पे फंक्शन हमने रखा, हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू x2 मिला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमारा था वो क्या होगा, 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1।
क्लियर है बेटा? ठीक है, अगले फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है, वो फंक्शन हमारा इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम कंडीशन, x1 और x2 ऐसी दो वैल्यू या दो एलिमेंट जिनको मैं इस इंटीजर ये इंटीजर हमारा डोमेन है यहाँ पे। yes, तो दो वैल्यू हम इस इंटीजर से उठाएं, x1 और x2, फिर इसको इस कंडीशन पे रखें, किस पे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पे रखें। तो f ऑफ x1 का मतलब क्या बेटा, x1 स्क्वायर प्लस 1, और x2 का मतलब क्या, x2 स्क्वायर प्लस 1। बाई कैंसिलेशन ना 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, आपने इसको कैसे सॉल्व किया, ये स्क्वायर रूट था, कैसे स्क्वायर रूट आप निकालते हो, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू आपको प्लस माइनस x2 मिलती है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है वो इंटीजर से बेटा इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। कहने का मतलब ये कि आपके पास x1 है और जो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो प्लस में x2 और माइनस में x2 मिल रही है। ठीक है, इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में, ठीक है, फंक्शन हमारा इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है, मतलब हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो x1 की एक इमेज x2 और x1 की दूसरी इमेज माइनस x2, तो 1 1 कहाँ हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, बात समझे, ये 1 1 नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इट इज नॉट 1 1, ये जो फंक्शन था बेटा वो 1 1 नहीं है। ठीक, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन, ठीक है, ये मैनी वन a function f such that a to b is said to be many one function if two or more element of a set A वही मेरा दरवाजा खोलो आगे same image in D। ठीक है, बाहर इधर से a function f such that a to b, एक फंक्शन ऐसे b में डिफाइन है, इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। इसे मैनी वन फंक्शन कब कहेंगे, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का सेट बी के किसी एक का क्या हो, सेट बी का कोई एक एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का कोई एक एलिमेंट, ठीक है, वो सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का क्या हो, इमेज। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक सेट ए हो गया, ठीक, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसे। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है x y z e f ऐसे करके कुछ हमने यहाँ पे ये सब लिखे। ठीक है, मैनी वन जैसे 1 की इमेज x है, इस 2 की इमेज भी x है, 3 की इमेज भी x है, 4 की इमेज मान लो यहाँ z है, 5 की इमेज यहाँ पे e है। तो मैनी वन, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है, एलिमेंट्स का बी के किसी एक एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेट करता हो, यानी कि ए में ज्यादा एलिमेंट्स और बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, इसको मैनी वन कहते हैं। तो ढेर सारा वन, मैनी वन। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखा है मैनी वन फंक्शन में कि अ फंक्शन f such that a to b is said to be many one function if two or more element of a set A, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी सेट A के have same image in B, ठीक है, इन सबका सेम इमेज हो अगर B में, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट फंक्शन है आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। सर्जेक्टिव जो ऑन टू फंक्शन होता है
उसे सर्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं सर्जेक्टिव लिखा होगा तो भी वो ऑन टू है, ऑन टू है सर्जेक्टिव। ठीक, ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेटा? अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज said to be a onto function when each element of set B have image of some element of a set A। ठीक है, डेफिनेशन को समझते हैं। कोई ऐसा फंक्शन जो ए से बी में डिफाइन हो उसे हम ऑनटू तब कहते हैं बेटा जब ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी में जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट, ठीक है, सेट ए के सम एलिमेंट मतलब होता है कि सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ या कुछ एलिमेंट के साथ क्या हो, इमेज बना रहे हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ठीक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी लिख दिया हमने। ठीक, तो ये इससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी हैव इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। मतलब ये कि सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं खाली होना चाहिए। 1 में हमने क्या पढ़ा था? मतलब जो फंक्शन होता है, ऐसे समझ लो कि जो फंक्शन होता है उसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबका कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी। किसमें? सेट बी में। ठीक, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। 1 आपने क्या पढ़ा कि ए में जितने भी एलिमेंट हो, बी में जितने भी, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो बी के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करते हो? रिलेट करते हैं। तो ये 1 हुआ। ठीक, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऑन टू फंक्शन बारे में। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी में कोई खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए जो है 1 का इमेज है, या ये कह सकते हो कि जो 1 है वो ए का प्री इमेज है, 2 क्या है वो बी का प्री इमेज है, 3 क्या है सी का प्री इमेज है, 4 क्या है डी का प्री इमेज है। और इस बी में देखो कोई खाली नहीं। ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, इस सेट बी के सारे एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेट करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑन टू फंक्शन, यानी कि इसको हम 1 ऑन टू भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका 1 ऑन टू है, या आप सिर्फ इसको ऑन टू भी कह सकते हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी। ठीक, यहाँ पे हमने 1 2 और यहाँ मान लो ए लिखा, इसको मैंने ऐसे रिलेट करा दिया। ये 3 लिखा, यहाँ सी लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ पे डी लिखा। ठीक, इसको समझते हैं। क्या लिखा? ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट थे उनका देखो ए में कहीं ना कहीं प्री इमेज जरूर है। है? तो ए का प्री इमेज 1 है, इस ए का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है, डी का प्री इमेज 4 है। तो इस बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बी यूज हुआ है। और इस सेट ए के सब एलिमेंट, मतलब किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या है? इमेज बना रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा बेटा? वैसे तो हम इसको क्या कहेंगे? मैनी वन। ये वाला जो ऑन टू होगा हमारा बेटा, वो कैसा ऑन टू है? ये मैनी 1 ऑन टू है। ये ऑन टू तो कह ही सकते हो, अदरवाइज मैनी 1 ऑन टू है। ये भी ऑन टू है क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है, इसको हम 1 ऑन टू कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि ऑन टू क्या होता है? कुल मिला के बी के सेट में जो एलिमेंट्स हो वो कोई यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नोट करके लिख लो बेटा ताकि आपको बाद में भी याद रहे। बी में कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए।
लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब ये R कहाँ से मैंने लिया बेटा, ये डोमेन से लिया। ठीक, इस बात को आप यहाँ पे लिखते रहना, मेंशन करते रहना, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब ये R मैंने कहाँ से लिया है, ये डोमेन वाला R है। इस डोमेन वाले R से हमने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, x1 की वैल्यू इस f ऑफ x पे रखें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 3x1। ठीक, इज इक्वल टू x2 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में क्या पढ़ा था आपने कि अगर हम कोई x1 x2 वैल्यू डोमेन से उठाते हैं और इस फंक्शन पे अप्लाई करें, ये फंक्शन हमारा क्या है, x1 और x2 में इक्वल है, तो वैल्यूज भी अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1। ठीक है, आंटू चेक करते हैं फॉर आंटू। ठीक है, आंटू के लिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये मेंशन कर लो कि आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। हमारा फंक्शन R से आगे डिफाइन है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा 3x है। अब यहाँ से थोड़ा आपको समझना ये होता है कि ये जो f ऑफ x होता है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y हम इसको लिख लेते हैं, f ऑफ x को हमने y सपोज कर दिया। ठीक है, अब इस y की जगह पे इस f ऑफ x यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम y लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3x। इसका मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है वो x के टर्म में। ठीक, आंटू के लिए आपको क्या जानना होता है कि फंक्शन जो होगा हमारा वो y के टर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा हम x इज इक्वल टू y बाई, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y बाई 3 लिखेंगे, x इज इक्वल टू y बाई 3 लिखेंगे। मतलब जो फंक्शन हमारा x के टर्म में था उस फंक्शन को हमें y के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R। जी R कहाँ से लेंगे बेटा, हम कोडोमेन। ठीक है, ये जो y है, ये जो y है ये क्या है, देखो ये जो R है हमारा ये डोमेन है, ये वाला जो R है बेटा ये कोडोमेन। ठीक है, x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन से लेते हैं, y की जो वैल्यू होती है वो कोडोमेन से लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को ही y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसका मतलब अब जो मैं इनपुट करूँगा वो कोडोमेन से वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, और हमारा जो y है वो R में बिलोंग करता है, कौन से वाले R में, कोडोमेन वाले R से। देयर एग्जिस्ट x आल्सो बिलोंग्स टू R। देयर एग्जिस्ट x आल्सो बिलोंग्स टू R। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लो कि हमने इसको कैसे कह दिया कि अगर ये y की वैल्यू R में बिलोंग करती है तो x की वैल्यू कैसे R में बिलोंग करती है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू रखा 1। यस सर। तो जब ही मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/3। और 1/3 कैसी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। क्लियर, Yes. अगर मैं यही चीज y की वैल्यू -2 ले लेता तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलता, -2/3 मिलता। ये कैसी वैल्यू है, रियल वैल्यू है। ठीक, Yes, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलती है, 0। ये भी कैसी वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू √2 ले लेता, ठीक है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू √2 लेता तो x की वैल्यू क्या मिलती है, √2/3 मिलती। Yes. ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल हर टाइप के नंबर जो होते हैं वो सब रियल ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम रियल वैल्यू से जो कि कोडोमेन से, कौन से वाले, रियल वैल्यू से, जो कोडोमेन वाला रियल वैल्यू है हमारा, वहां से हम ये जो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सब इनपुट करने पे x की जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है वो सब रियल मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या होगा, ऑनटू होगा। ठीक है, अब इसको ऑनटू करने के लिए बेटा, ऑनटू करने के लिए आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारा है क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x लिखा है। Yes, sir. आपने x की वैल्यू को क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3 लिखा है। तो
तो आपको बस करना क्या है, इस x की जगह पे y/3 रख देना है और ये 3 इंटू x यहाँ पे क्या लिखना y/3, इसको कट करो कितना आ गया y। इसका मतलब है ये वैल्यू पुट करने पे y मुझे मिल जा रहा है, यस सर, y मुझे मिल जा रहा है, मतलब हमें डोमेन मिल जा रहा है। ये जो y मुझे मिल जा रहा है मतलब ये कहाँ से मिल जाएगा, मतलब हमें पूरा डोमेन मिल गया, f(x) मिल गया। यस सर, इसका मतलब क्या, ये सारी वैल्यूज को, ये वाली वैल्यू जो भी हम यहाँ पे इनपुट कर दे रहे हैं डोमेन की, इनपुट करने पे मुझे जो भी वैल्यू x की प्री इमेज के फॉर्म में मिल रही है वो सब भी रियल ही मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा होगा बेटा क्या होगा, ऑन टू। ऑन टू, ठीक है, इज ऑन टू फंक्शन। यस सर।